अपना अगला टॉपिक कौन सा है? आयतन प्रतिशत। कौन सा? वॉल्यूम पर, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो अब देख लीजिए, ये बहुत आसान है, हर चीज बहुत आसान होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस प्रकार से लेते हो। तो आपको हम बता चुके हैं भैया कि प्रतिशत क्या होता है। तो अगर हमको कोई आज के बाद बोलता कि प्रतिशत, तो हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे बताओ? अवयव लिखेंगे। और बट्टा में क्या लिखेंगे? सिखाए थे तो क्या लिखेंगे? कुल लिखेंगे। ऊपर में अवयव, नीचे में क्या लिखेंगे? कुल। और इंटू कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। आपको हम प्रतिशत का फॉर्मूला बता चुके हैं, अवयव बट्टे कुल गुने कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब क्या होता है, क्या बोला? आयतन प्रतिशत, आगे में क्या लगा दिया? आयतन। तो भैया लगाओ ना आप भी, आप क्या लिखोगे? अवयव का आयतन बटे कुल क्या हो जाएगा? आयतन इंटू कितना? 100 गुने कितना हो जाएगा? 100। इस फॉर्मूला को आपको और अच्छे से अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे अवयव का आयतन। अब किसके लिए? सांद्रण शब्द जो था वो किसके लिए था? याद करो, विलय का मात्रा या तो विलायक में या विलयन में, उसी को ना सांद्रण बोलते थे। उसी सांद्रण के भौतिक इकाई में पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा? आयतन प्रतिशत। तो आप देख लो, अवयव का आयतन, कौन सा अवयव भैया? विलय। तो आप यहाँ इसको अच्छा कर लो तो क्या लिखोगे? विलय का आयतन लिखोगे। और इंटू कुल आयतन है ना, कुल कौन? तो बिलियन का। यहाँ पे क्या लिखोगे? बिलियन का क्या? आयतन। और गुने कितना लिखोगे? 100। गुने कितना लिखोगे? 100। ये फॉर्मूला आ गया किसका? आयतन प्रतिशत का। अब देखो ऊपर में क्या है? विलय का आयतन, वॉल्यूम है। नीचे में भी क्या है? आयतन है। तो भैया ऊपर भी आयतन, नीचे भी आयतन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं कि इसका क्या होता है? कोई इकाई नहीं होता है। इसका कोई इकाई नहीं होता है। इसका कोई इकाई भैया नहीं होता है। ठीक है, अगला बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या करते हो? अच्छा हम लोग छत पे क्या करेंगे? गिलास में पानी रखेंगे। गिलास में पानी रखेंगे तो क्या होगा बताओ? हम एक कटोरा लिए, उसमें पानी ले लिया और छत पे जाकर रख दिए तो क्या होगा बताओ? पता क्या होगा? वह जो पानी है वो पूरा पूरा जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, फिर आपको चाकू छुरी से काट के उसको खाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप गरीब महीना में हो और जाओगे कि 2 घंटा बाद पता चलेगा इसमें तो पानी नहीं है, पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। मतलब क्या? जब ताप बढ़ता है तो द्रव पर ताप का प्रभाव पड़ता है। द्रव पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब कि जो आयतन है, आयतन शब्द किसके लिए उपयोग करते हैं? मुख्य रूप से द्रव पर। तो यहाँ आयतन लिखा हुआ है, तो कोई आपसे पूछेगा क्या आयतन प्रतिशत पर ताप का प्रभाव पड़ेगा? तो जहां द्रव्यमान होगा वहां तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान मुख्य रूप से भार के लिए उपयोग होता है, ठोस के लिए उपयोग होता है। और आयतन किसके लिए मुख्य रूप से उपयोग होता है? द्रव के लिए। तो अगर आयतन बोलेगा तो हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते किसी वस्तु के द्वारा छेड़ा गया स्थान आयतन कहलाता है। तो आप गलत सेंस में मत लेना। हम क्या बोले? मुख्य रूप से आयतन। जैसे आप मार्केट जाते हो तो मार्केट जाते दूध लेते क्या बोलते? 1 kg दूध दीजिए कि 1 लीटर दूध दीजिए, 1 लीटर। ये जब चीनी लेने आते तो क्या बोलता है? लेके बोतल जाता होगा कि भैया ये बोतल 1 लीटर का, इसमें 1 लीटर चीनी दीजिए, बोलता है ना? नहीं। जब द्रव होगा तो हम लोग आयतन शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब ठोस होगा तब हम लोग द्रव्यमान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसका कोई इकाई नहीं होता है। अब बोलेगा कि क्या इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा? तो जहां भी आयतन दिख जाए वहां पे ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो हाँ भाई, यहाँ पे ताप का प्रभाव क्या होगा? ताप का प्रभाव पड़ेगा। ताप का प्रभाव क्या होगा? पड़ेगा इस पर, है ना? समझ में आ गया? इसका कोई इकाई नहीं होता, इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं परिभाषा का। तो देखिए, आपको हम पहले बोल चुके हैं प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है। कितना में? 100 में। कितना में? 100। और यहाँ पे क्या शब्द उपयोग किया है? आयतन। तो हम लोग अगर बिलियन का बात करें तो कुल, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बिलियन, बिलियन लिखेंगे तो बिलियन कितना होगा बताओ? तो बिलियन कितना होगा? 100 होगा। क्यों? प्रतिशत लिखा हुआ है। तो जैसे भैया हम प्रतिशत लिखेंगे हम तो लिख देंगे 100, तो बिलियन कितना होगा? 100 होगा। समझ में आया? अब उसमें क्या बोला? आयतन। आयतन के लिए क्या सिखाए थे? ml लिखो। तो क्या लिखोगे? 100 ml। तो 100 ml क्या? आयतन। किसका? तो बिलियन का। उसमें कितना, कौन प्रेजेंट है? विलय का आयतन उपस्थित है। तो आप कैसे परिभाषित करोगे? तो क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखोगे? 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय का कुल आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या परिभाषित करेंगे कि 100 ml, क्या बोलोगे बताओ? 100 ml
बिलियन में, 100 ml बिलियन में, बिलियन का कुल आयतन कितना ml होगा 100, क्योंकि प्रतिशत लिखा हुआ है। तो 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का कुल आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसका कुछ गुणक है वो देख सकते हैं। अब आगे आते हैं सवाल पे कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो एक आसान सा सवाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 बिलियन, 1 बिलियन है, 1 बिलियन है और बिलियन कितना लीटर है? 2 लीटर है। अब इस बिलियन में 2 अवयव है, एक आपका मान लीजिए मिल्क है, कौन सा है? मिल्क है, ठीक है, और दूसरा आपका वाटर है, मिल्क और कौन है? वाटर, ठीक है। अब क्या बोला ये कि भैया मिल्क कितना है? 800 ml मिल्क है, ठीक, तो 800 ml मिल्क है, तो वाटर कितना होगा? तो देखिए अगर ये ml में है तो ये भी किस में होना चाहिए? ml में। इसको बदलिए तो 2 लीटर में कितना ml होगा? 2000 ml होगा। तो 2000 ml आएगा, यहाँ 800 ml है, ये कितना ml हो जाएगा? 1200 ml। और भाई आपको हम बताए हैं कि जिसका मात्रा कम वो विलेय और जिसका मात्रा ज्यादा वो विलायक। तो 800 और 1200 में 1200 कम होता है, पता है ना? 1200 क्या होता है? कम, और 800 क्या होता है? ज्यादा है। गणित में फेल कर जाओगे। एक ये क्या होता है? कम, और ये क्या होता है? ज्यादा। तो जो कम वो विलेय, विलेय को 20 से, तो विलायक को भैया किससे? ए से। तो अब समझ में आ गया। अब क्या निकालना है आपको? आयतन प्रतिशत। तो देखिए आयतन प्रतिशत को सूचित जो करते हैं हम किससे करते हैं? V/V प्रतिशत से, V/V प्रतिशत से सूचित करते हैं। तो यहाँ ये तो क्या लिखेंगे? V/V प्रतिशत बराबर लिखेंगे। तो क्या है सूत्र? विलेय का आयतन। विलेय कौन है भैया? दूध है। तो कितना लिखोगे बताओ? 800 ml। बट्टा में लिखोगे कुल आयतन है ना, बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन कितना है? 2000 और क्या है? ml। अब गुना में कितना? 100। चलो कट्टम कुट्टा खेलते हैं, 0 0 कट गया, 2 40 है 80, कितना प्रतिशत हो गया? 40 प्रतिशत। तो इस बिलियन में दूध का जो आयतन प्रतिशत है वो कितना है? 40 है। आया समझ में? ये पहला प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया है? बिलियन का आयतन कितना लीटर दिया है? 2 लीटर दिया है, और H2O कितना परसेंट बोला है? 60%। तो आप जब भी आयतन प्रतिशत सवाल सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहला काम कीजिएगा, लीटर दिया हो तो उसको ml में बदल लीजिएगा। 2 लीटर में कितना ml बताइए? सबको पता है कितना ml? 2000 ml। अब इसमें से जल कितना प्रतिशत है? 60। कितना प्रतिशत है? 60। अरे यार अगर जल 60 है तो इसको तो निकालना ही नहीं है, तो सवाल तो बना हुआ है। तो प्रतिशत का मतलब कितना सिखाए थे आपको? 100 होता है। तो यहाँ अगर ये 60 है, ये कितना होगा? 40। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? V/V प्रतिशत जो यहाँ निकालना है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 40% हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो है कुछ अच्छा है। यहाँ क्या किया है आपको? बोला है क्या निकालने के लिए? V/V प्रतिशत। V/V प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बिलियन का आयतन चाहिए और विलेय का आयतन चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे HNO3 कितना ml दिया है? 400। लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि ये विलेय है कि विलायक है। तो हम लोग यहाँ पे देखे, अरे ये तो केजी दे दिया है, द्रव्यमान दिया है। तो अगर 2 kg में कितना ग्राम होगा? तो कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम। तो एक संबंध पढ़े थे जो आपको बोले थे न्यूमेरिकल के लिए, घनत्व बराबर क्या होता है बताइए? द्रव्यमान बटे कितना? आयतन। तो चलिए उसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका निकालते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमको आयतन निकालना है, ऊपर लेके जाइए तो क्या आएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है? 2000। और घनत्व कितना है देख लीजिए, 0 कितना? 5। उड़ाइए 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 4000 ml। ये क्या आ गया? तो बिलियन का आयतन कितना आ गया? 4000 ml। यहाँ निकाले हम सब फॉर्मूला से। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होता है? घनत्व बटे द्रव्यमान बटे घनत्व, और यहाँ से गुना करके कितना ml आ गया? 4000 ml आ गया। अब इसका तो आपको पता है, अगर ये 4000 है बिलियन, ये 400 है, ये कितना ml होगा? 3600 ml होगा। तो भैया ये ज्यादा है ये कम है? यही तो विलेय है। तो हमको मतलब किससे है? विलेय से और बिलियन से। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो हमको बोला आयतन प्रतिशत निकालो, V/V प्रतिशत निकालो। तो हम खोजे विलेय। अरे विलेय 400। अब बिलियन कितना है भैया? यहाँ देख लीजिए 4000 और गुने कितना? 100। अरे कट्टम कुट्टा तो खेलो, 4 दहे के 40, कितना प्रतिशत?
10%। तो आयतन प्रतिशत कितना आ गया? 10 आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ क्या किया, बिलियन का आयतन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको NaOH का क्या दिया है? द्रव्यमान। तो याद रखिएगा, अगर आपसे आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, पूछा है कि V/V प्रतिशत बताओ, तो आपको पक्का आयतन लिखना पड़ेगा। किसका? विलेय का भी और बिलियन का भी। तो अगर वहां पे द्रव्यमान देगा तो साथ में घनत्व जरूर लिख के देगा। तो देखिए घनत्व दिया हुआ है ना, तो क्या होता है बताइए? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। चलिए तो क्या लिखेगा? 400 अब बटे 0 कितना? 8 दशमलव बुलाइए, ऊपर में 0, 8 × 5 = 40, 500। तो कितना आ जाएगा? 500 ml। तो इसका कितना आयतन आ गया? 500। कुल कितना है? 1600। अरे यार चलो निकालते हैं। तो विलेय का आयतन, यहाँ V/V प्रतिशत निकालना है, तो विलेय का आयतन कितना आ गया बताओ? 500। कुल कितना आया? 1600 और गुने कितना? 100। कट्टम गुट्टा खेल लेना, बाकी सॉल्व कर लेना। हम कर दे क्या? 16 × 48। अब तुमको 16 का नहीं आया तो एक बार और छोटा कर लो। कितना करोगे इसको? 4 से करोगे, 4 से लग जाएगा। 4 का कितना? 4 है ना। कितना आएगा? 125 और 4 से कितना आएगा? 16। अब करो भाग, 4 × 12 है, यहाँ आएगा 4 का कितना? 4। अब 1 बचेगा, 1 0 तो आ जाएगा, तो 4 दूना 8, 31.2% हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब क्या किया, यहाँ पे 4 लीटर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपका आयतन है कितना लीटर है? 4 लीटर। तो पहले क्या सिखाया आपको? जैसे लीटर दिखे ml में बदलो। तो कितना ml हो जाएगा बताओ? 4000 ml हो जाएगा। अब यहाँ यार जल 2.5 kg दिया है और यहाँ तो घनत्व भी नहीं दिया है, मतलब लफड़ा है। कोई लफड़ा नहीं है। अगर जल का घनत्व नहीं दे तो आपको हम बता चुके हैं, पिछला लेक्चर जाके देखिए, उसमें क्या बताए हैं कि जल का घनत्व नहीं दिया हो तो कितना लेना है? हमेशा 1 ग्राम प्रति ml। मतलब जल का पहले बदल लीजिए, कितना ग्राम होगा ये? 2500 ग्राम होगा। तो जितना द्रव्यमान उतना ही आयतन। तो निकालिए, तो कितना ml हो जाएगा? 2500 ml। अगर ये 4000 है, ये 2500 है, तो ये कितना होगा? घटाओ ना यार, 4000 में से 2500 कितना ml? 1500 ml। ये आपका विलेय है, ये विलायक है। क्या निकालना है? V/V प्रतिशत। चलिए निकालते हैं। विलेय का आयतन तो कितना लिखेगा? 1500 बट्टा बिलियन का आयतन कितना लिखेगा? 4000 और गुने कितना लिखेगा? 100। इस प्रकार से ये सवाल आपका बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।